बड़े दिल्ली के, जहाँ कचहरी चौहाना की। साढ़ा बंगला भरा हो 8 धबल वर 16 सूर में 12 खड़े कलंगी, 14 सावत कनवज वाले 16 मंडली खिजा। 100 शहजादे थे राजा कर लड़का एक था, अकबल हंसा का जोड़ा तर हरदन मर्द राज का। कंस के हेरी जंगम मुगली, एक कुर्सी पे हर बैठा 12 पहर लड़ाई कर। एक कुर्सी पे भौरी बैठा जीता भवर उदय, एक कुर्सी पे पार्थ बैठा जिसमें नहीं गड़े हथी। लोहा मोती दोनों भाजी नंगी लहे खड़े तर। एक कुर्सी पे चौंडा बख्शी रहता जल हर गढ़ के, वह वो लड़का था ब्राह्मण कर था दिल्ली के। बेड़े का जरनैल बना था बैठा आम खाट पे, 7 हाथ के संगातन पर बैठे तपे धनी चौहान। राजा दरबारों में सूखे बादल जुगल, कहाँ से राजे कहाँ जाओगे। हाथ जोड़ कर ब्राह्मण बोला ओ महाराज विदीप ने, रहने वाले चक्करगढ़ के जाके रणधीरा तर। लड़की जन्मी उस राजा के रंग रूप में अधिक सवा, अगर कवारा कोई शहजादा टीका ले लो न भौ। जब ये बात सुनी ब्राह्मण की खुश हो गया धनी चौम, कागज थाम लिया राजा ने। कल्लू मुंशी लिया बल, चिट्ठी पढ़ कर मने सुना दो मुंशी ढील करो मत। मुंशी ने चिट्ठी खोली और कागज को काट ली, नाचन लगा कल्लू मुंशी लेकर निरीकार का। जब मजमून पढ़ा चिट्ठी का, दिल में बहुत उमंग हो। दामदेव राजा का पढ़कर ने पृथ्वी को दिया तो बड़ी खुशी राजा ने बढ़गी। बाकर लाऊंगा पार्थ ने, लौट के देखा जो चिट्ठी कर ढूंढी नवे ठिकाने। अंश निकल गया फिर कल्लू का, रूका मारा कुर्सी पर तय अर्जी सुनो धनी चौ। चिट्ठी नहीं है रे होनी है, पगड़ी बंद बचेगा 1 लाख तोपों का चक्कर। नामान की पार्वत लड़के 4 लड़ाका वहां पर, 2 जादू में है पुरकार।
क्या दिल्ली वाला से कहने लग चिट्ठी मेरे बत्ती को न्या और किसी को दो दोनों चाल पड़े दिल्ली तय। अच्छा जल में बहुत गए खबर बोला नाई फिर ब्राह्मण से पंडित जी मेरी तरफ लग सुन सा जतन बनावोगे जब। ब्राह्मण बोला जल्दी चलो मोखरगढ़ के बीच में रिश्तेदारी गढ़ मोहब्बे फिर टिक्की न लेगा भोपाल। आवे कई राज के गज मोखरगढ़ करम जिते बंगला राजा का पूरा छकड़ा रोटी दिया। कहने लगा बस कहाँ से आए कहाँ जाना था परदेसी मन बात बस कौन नगर के रहने वाले जाना कौन नगर में क्या रास्ते को भूल रहे हो क्या तुम आंखों से अंधे हो। हाथ जोड़ कर ब्राह्मण बोला राजा मोखरगढ़ के रहने वाले चक्करगढ़ के जहाँ के रणधीरा सर टीका ले रे हम लड़की का किसको वाप लियो भाप चिट्ठी था मिली राजा ने जब मजमून पड़ा चिट्ठी कर हौला बैठ पीठ में नीचे का तुम नीचे रह घर ऊपर ले गया राम अनस निकल गया मुख राम का एकदम गया पसीना आया। धावे फिर दोनों के बल्क बुखारे में पड़े राजा डर गया फिर नगरी का धक्के दे कर दिए ने फिर वह चाल पड़े वहाँ पर तेरे कोठ बुखार है पाके
पढ़ के चिट्ठी राजा डर गया, पड़ गए धावे फिर दोनों के। रात्रि दिन के धावे पड़ रहे, हीरापुर के अंदर पहुंचे हरि सिंह महाराज जहां। रही को भोला ब्राह्मण नाई के तय चिट्ठी को नारे होनी हर टीका कोई जोटे को कौन सा जतन बना ला भैया। भोला नाई पंडित जी से उल्टे चालो चक्कर गढ़ में रणधीरा को दो बतला। अरे सगाई आप करे गर्भस की बात मारी को भाई बात चले तरते तरले के नारायण का फिर आगे फिर बाग दिखाई रमल खे का दिख गए। बोला नारी ब्राह्मण से तीर बढ़ जाओ बागा के 2 घंटे आराम करेंगे। एक सलाह दोनों की बन गिर पड़ गए बगीचे के मां। हबनेव की बगीचे में जाकर रुक जाते हैं। छकड़ा थाम दिया, नीचे उतर गए और मलखान ने रात्रि की से टाइम सुपना आता है। जन चंद्र कला का टीका किसी भोपाल ने नहीं ओटा। वह बहुत जगह पर घूमे, आल्हा ने भी जवाब दे दिया। पृथ्वीराज नाट लिया, जयचंद्र ने इनकार कर दिया, लेकिन अल्लाह के इनकार पर मलखान ने बड़ा क्रोध माना। कहने लगा भाई ने तो सिर तार दिया और जो टीका वापस कर दिया, दोनों की बलवानी खत्म कर दी। बड़े क्रोध में अरमल खान अपने पलंग पर हो जाता है। फिर समाप्त कर गुस्से को अरमल खान उठ गए और कुरला दातन करके हर तबेलों में चला गया। क्या ख्याल बन गया कि चलो घूम कर आएंगे। अब खोल के घुड़सालों से घोड़ा अरमल खान बैठ गए और घूमने के लिए और सरसे के किले में से चलता है और होनी होनहार और जोड़ी का संजोगी इसने कहते हैं शाबाश। मेरी आजा मात भवानी तो संत जनों ने मानी, मेरी भी करो सहाय रे दंगल में देवी माई। चढ़
लोगों सर से का वो बलवान आकर बड़ा बनी मैं घूमन की बड़ी रसाला नर पीछे घोड़ा दिया लग भक्त में हाल सुनो जंगल का ढीली राज करी घोड़े की कर पे चापक दौड़ दी भक्त में हाल सुनो जंगल का आगे या मलखे ने देखकर मिर्गा नजर पड़ा खुद घोड़ा रोक लिया मलखे ने 2 घंटे तक बैल दौड़ाया फिर मिर्गे को लिया दबा मिर्गा नहीं मारा मलखे ने यूं बोला ये धर्म नहीं है अक्षत्री का देख बस मेरा ख्याल शेर का बन रहा पशु जानवर ये जंगल का क्या मारे मलखान बस वापस फेर दिया घोड़े को आया पसीना रे घोड़े कर मुंह से पड़ दे जाग बस यही ख्याल मलखे का बन गया चालो बगीचे के मलखे बढ़ गया बगीचे मरने के पण में सूखा जब आगे न नजर बगाजी खड़ा खड़ा बाग के अरे मुसाफर दोनों बैठे जब मलखे की पड़ी न घोड़े पर तय मलखे कूदा फिर उनके नजदीक लग जो परिणाम किया मलखे ने ब्राह्मण ले गया सींच बोला मलखे फिर दोनों से ओ परदेसी बात मत कहाँ से आजे कहाँ जाना था कौन नगर की बनी चल जब ये लफ्ज सुने मलखे के ब्राह्मण का लवरन हो एकदम उठा वो बैठा था वर्ग से मैं कहने लग घोड़े वाले इधर लखावो अच्छा रहने वाले चक्करगढ़ के दक्षिण देख दिशा के जाके राजा रणधीरा है जिनकी चोट उठे कोई लड़की जन्मी उस राजा के टीका दे कर दिए खन मैं तेरे से ये पूछूं शू घोड़े वाले मने बस उस लड़की के ना का लड़का रे कोई रांड जनेगी ना हाय राजपूती मिट्टी की इसे भारत के दरना बहुत जगह पर घूमे कोई टीका लेता ना मेरा
दस पडरात मेरा देवर दिए पाग देखे मेरा दस पडरात मेरा देवर दिए पाग ऊपर निकालन पड़ रहेगा जाए रोए न रो पे दिया चारा काला डूलाया मेरा देवर बालू चाई देखे मेरा लाडू लाया मेरा देवर बालू चाई पेन का गुड़ में बालो जाए रोए न रो पे दिया चारा लड़के जार्द के राजा के जिनकी जो टूटे को जगत सिंह और जगदत्त जोधा तलवारों में करे कम भौरे बहादुर की जपटों में ना मानस की पार्वत 1 लाख तोपों का चक्कर किले के ऊपर दिया लग जब ये लफ्ज सुने ब्राह्मण किरमल के बहुत मगन हो जो कुछ सोचूं था दिल के मां परमेश्वर ने दिए मल वही नेवगी चक्कर गढ़के एक हाथ घोड़े की राशे पकड़ रहा मलखान बस फिर 2 कदम धरे आगे ने ब्राह्मण से प्रणाम किया कहने लगा महाराज ला ये चिट्ठी मुझे दे तू कोई नहीं उठता है चिट्ठी को नो बोला कोई नहीं उठता अच्छा ला मैं उठूंगा जब कहने लगा रे तू है कहाँ का क्या नाम है तेरा मलखान कहने लगा मैं रियासत मोहब्बे के रहने वाला लाका छोटा भाई मलखान हूँ सुना हो कभी उदयराज मलखान का जोड़ा हम मोहब्बे के रहने वाले हैं और चलो सरसे के किले में इस चिट्ठी को मैं उठूंगा अब ब्राह्मण नाई दंग हो गए कहने लगे ओहो चलो महाराज हम तो चाहते हैं कि ये लफ्ज कैसे कहा कि रजपूती मिटगी नहीं चलो हम मलखान घोड़े पे और वे दोनों छकड़े में अब किस तरह उन्हें लेके और सरसे के किले में जाता है जादू नगरी से आया है कोई जादूगर थोड़ी देर लगी जाते मन बढ़ गया शहर पन्ना के जहाँ कचैड़ी बगमल खेकी दोनों दाखिल करीब छकड़ा रोक दिया चौका में और कमरे कह ले गया वहां पर बुलवा के नौकर को कहने लगा मलखान बस इनकी करो कुसामंद जल्दी भैया देर करो मत जो चाहे जो जल्दी लाओ बैठ गए दोनों बंगले में नौकर खिदमत करें बन फिर मलखे चाला बंगले से सीधा शीश महल में जा चौड़ी गैर नजी माथे में बढ़ गया शीश महल के
जहाँ पर बैठी माता तिलका, मलखे ने प्रणाम की, सूरत देखी जब बेटे की, झटका देकर बुढ़िया उठी, चारों चूल मरोड़े, पकड़े हाथ लिया बेटे का। रे मलखे तेरा आया पसीना, बल माथे के बीच पर, क्या नाराजी दिल तेरे में। यूं बोला मेरी बातें सुन ले, सपना आया समय रात की, माता मेरी तरफ लग, अब तार लीली भाई, नैने वगियों को दिया धमक, वह मिल गए मन बगीचे में। चक्करगढ़ के रहने वाले रणधीरा ने दिए खत, उनकी के न मैं उठूंगा, माता हुक्म न फरवा। दिल की बात बता दे, मेरी माँ तारी कौन साला, हुक्म मेरी जननी का, लो मैं तू जारी ब्याह करवा। सर पुचकारा बगमल खेर क्या करने लगी तिलक दे, हे बेटे मेरी तरफ लखाइए, अपनी रानी से जा पूछो। अच्छा रे तुम राले लोग जना की, दो लड़का का पिता बन, मैं क्या बतलाऊं तेरे से, चाहे शादी तू रोज करा ले, होया कि न मलखे बोला जड़नी सुन ले बोल में, जी मन चाना नहीं शादी की। दो लड़के दे दिए राम ने, रानी गजना महला में, जी मन रानी को न चाहती, बात के ऊपर मलखे मरता, टीकायो ढू चक्कर, टीकायो तू चक्कर गढ़ कर, चाहे जान रहो या जा। तेरे रहते मेरी जननी, गजना न मबूजुरी ना, होए मन हुक्म दे दिए, मन ने की लिए दी बोला। बड़ी खुशी मलखे ने बनगी, फिर माता से कहने लग, खाना बनवा दो जल्दी से, नेवगियों को देवो जमा। अब ये हुक्म सुना माता ने, अच्छा फिर गजना कह थोड़े, हे बेटी खाना बनवा दो, टीका ले है मेरा लाडला, री दूजा करवावे, गजना बोली हाथ जोड़ के, दो लड़के मेरे दिए राम ने, माता मेरी तरफ लग, चाहे रोजाना ब्याह करवा लो, मैं तो दखल देने की ना।
लग्या मैं लो मर मर तू करियो खान ओ खाना तैयार गया जब बोली तिलका फिर बांधी चिर जाबू दरबारों पे जी बतला दो बगमल खे से खाना है तैयार जब बांधी पहुंच गई बंगले में और मलखे से रही बता खाना है तैयार भूप जी बोला मलखे ने वगियों से नौकर कर दिया साथ में खाना खाकर जल्दी आओ आगे नौकर पीछे दोनों मर्दों चले नेवगी शीश महल में दोनों आगे खाना बन रहा था महला में नौकर खाना रहे खल भीम रसोई फारग हो गए वहां से कूच गए कर सीधे आगे दरबारों में ब्राह्मण कहने लगा मलखे तेरे जोधा सर से के सर जल्दी ले लो न टीके ने नू बोला मेरी बातें सुन ले रिश्म सगाई की नहीं करता शादी मेरी हुई वाला मन चिट्ठी दे दो मन ओट लहीरा महारा चक्कर गट जाऊंगा दिखे टाल बनन किरणा मोटी मोटी बूंदियां हे माँ मेरी मोटी मोटी बूंदियां ए माँ मेरी आ रही एरी री री एरी जड़ा बोली सोयो मुँह चले दारे एकली मैं भी हे माँ मेरी बाज मेरी तो मैं घूमता हे माँ मेरी तो मैं घूमता हे माँ मेरी जागरोरी तेरी तेरी ती मैं कली तीन थो प्यारे कली मैं बीजू हे माँ मेरी बात ठीका ताम लिया मलखे नर दोनों बहुत मगन हो हैन गुजार दई बंगले में गली करते किए विदा बोला मलखे फिर ब्राह्मण से बतला देना रणधीरे से बेटा कहिए बछराज कर बता गढ़ सर से कह गौत बना फल मोहबे वाले ब्राह्मण जावेगा मलख तो मरता है मौत बिरानी राजी दे देश रह जागा नहीं जबरन दौड़ा ले जा दोनों बैठ लिए छकड़े मरपण में सुर का जान लग छकड़ा चाला गढ़ सरसे से चक्करगढ़ का ध्यान लग मंजल मंजल के चलने में छह मंजल किया कई दिना की दौड़ धूप में शहर पर ना कह धोरे जहाँ कचैड़ी रणधीरा की दोनों बड़े वहां पर जब राजा ने दोनों देखे पूछने लाग गया भौंक और सा बीता बहुत दिनों का पर लीना काम बना किस राजा की होनी आगी
किसने टीका थाम लिया, ब्राह्मण बोला हाथ जोड़ के, राजा चक्करगढ़ के बूझे गढ़ के बतलावे, बहुत जगह पर हम घूमे तेरे बाकी चला रहा तू, फिर झक मार दिया दोनों ने, हमारी दोनों की बनी सलाह, उल्टे चालो चक्करगढ़ में उर राजा को दो बता, फिर हम फिर गए वापस वहां से, पड़ गए धावे फिर कलवत से, आगे चला दिखे सरसे का बाई पास चले हम, एक बगीचे में या बैठे, कर्मा करके सरसे वाला मलखे खेलन चला शिकार, आया बगीचे में फिर मन की पूछी बात, टीका उसने हो जा, अरे हमें मिला लिया हाथ, नजर जाओगे बतला देतांगे सांगा तो नहीं हटेगा, किसी और से बोल मिला, बोला राजा चक्करगढ़ का पंडित जी मेरी तरफ ला, कौन सा मलखे पैदा हो गया, दहशत मेरी मानी कौन, यूं बोला वो यूं बोला उन्हें टीका ले लिया, सारी बातें दई बस, बिल्कुल नहीं घबराया छतरी, बड़ी खुशामद करी हमारी, सुबह विदा दिए करवा, बड़ा कवर बंगले में बिजली के जो पार्टी पड़ा, जो घबरावे हो बाबल, तुक मेरी तरफ लखा, सबके माथे लूंक धौन मसाला बना फलों पे, ओटे जो मेरी तरफ जय वह बच गए हम दोनों से, भौरे बहादुर की जपटों में, या मानस की पार्वत मत घबरावे आने दो तुम, मालूम पाटक जी राजा ने दिल में बहुत उमंग हो, इनको छोड़ा इन बातों में, अब सरसे का सुनो बयान, बोली तिलका फिर बांधी तेरे जाबो दरबारों पे, लो बुला के मेरे बेटे ने, बांधी पहुंच गई बंगले मर और मल खेते रही बस, चालो छतरी शीश महल में,
रेती माता रही बल मलखे उठा कुर्सी पर तर अंटा लिया भीम का आगे बांदिर पीछे मलखे शीश महल में जान बैठ यहाँ पर बैठी माता चलकर मलखे ने प्रणाम की कैसे बुलवाया मेरे को हाथ पकड़ के तिलका बोली रे मलखे मेरी तरफ हंसते हंसते बशा हसनगढ़ रेत ने टीका लिया चट नहीं शला भाइयों की लीनी अच्छा रे मलखे तन किए कमाल हे बेटे मेरे पूछने से और टीका चढ़ा लिया। अरे मैं युद्ध में साथ जाऊंगी तने अपने भाइयों से क्यों नहीं पूछा? अरे तने उदयराज की राय नहीं ली, तने ब्रह्माजीत की नहीं ली, तने कोई भी नहीं पूछा, तने राज खबर इंद्र भी नहीं पूछा। खैर अल्लाह की ताकत है नाटने की, कम से कम कोई ना कोई तो पूछना। जो बोला माँ मन भरोसा है, जो भाइयों का काम रात के 12 बजे पड़ता है तो मैं 12 बजे हाजिर होता हूँ, फिर मेरे काम में क्या टाड़ हो जाएगी? नहीं फिक्र मत करो, इस फिक्र ने निकाल दो। कहने लगी अच्छा ये भरोसा बहुत कर रहा? हाँ बिल्कुल। तो बेटे कुछ नेक जतन करवा लो। बोला रही नहीं माता मेरी बात सुनी, मैं 2 लड़कियों का पिता, कोई क्या कहेगा, मैंने ये सिर्फ बात को पर मरता हूँ मैं। लेकिन नहीं मानने से और माता ने कांगना तो बांध दे दिया। न बोली रे माड़ा मोटा तो नेक जतन होने दो। अरमल खान कांगना बंधवा के बांध तेल कुछ नहीं, हर बंगले मान के अपने 12,000 जवान पालन करता है। क्या कहता है?